राजस्थान में चुनाव के बाद सर्वे से बढ़ी कांग्रेस की उम्मीद, गहलोत का दावा बदल गया रिवाज। बीजेपी मंथन में जुटी, हार मिली तो जिम्मेदारी किसकी। 3 दिसंबर को आने हैं चुनाव परिणाम, दोनों ही दल कर रहे हैं जीत का दावा। राजस्थान में इस बार रिवाज बदलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जिस तरह से वोटिंग हुई है उसने बीजेपी की नींद उड़ा दी है, क्योंकि पहली बार राजस्थान में वोटिंग 75% के पार चली गई है। इसकी उम्मीद बीजेपी को भी नहीं थी। कांग्रेस का दावा है कि महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने जो योजना चलाई थी उसका असर दिखाई दे रहा है। चुनाव प्रचार में भी इसका असर दिखाई दिया था और इसीलिए बीजेपी की हिम्मत ही नहीं हो पाई थी कि वो राज्य सरकार की योजनाओं का निशाना साध सके। जनता ने फैसला कर लिया है और चुनाव के बाद राज्य के सीएम अशोक गहलोत ने जनता से जो फीडबैक लिए उसके बाद से उसका उत्साह आसमान पर दिखाई दे रहा है। गहलोत दावा कर रहे हैं कि उनका जादू बरकरार है। जनता ने कांग्रेस को चुन लिया है, बस 3 दिसंबर को औपचारिक ऐलान होना बाकी है। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। गहलोत ने दावा किया कि बीजेपी नेताओं को चुनाव प्रचार के दौरान ही अपनी हार का एहसास हो गया है और इसी के चलते उनके नेता भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इसका जनता पर कोई असर नहीं पड़ा है। बीजेपी का कोई भी कार्ड चुनाव में चल नहीं पाया और इसी के चलते वो लोग हताश दिखाई दे रहे हैं। अब बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेसियों ने फर्जी तरह से वोटिंग की है। दरअसल झाटवाड़ा से चुनाव लड़ रहे बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर का एक बयान इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें राज्यवर्धन सिंह दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने कई जगह पर फर्जी वोटिंग कराई है। राज्यवर्धन सिंह के इस बयान को उनकी हार से जोड़कर देखा जा रहा है। आमतौर पर इस तरह का बयान कोई भी नेता तब भी देता है जब उसे अपनी हार दिखाई देने लगती है और हार का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए इस तरह के बयान दिए जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस की ओर से दावा किया जा रहा है कि जब बीजेपी की सबसे सुरक्षित सीट माने जाने वाली सीट पर उसके सांसद का ही यह हाल है तो दूसरी जगह क्या हाल होगा, जहां बीजेपी पहले से ही कमजोर मानी जा रही थी। और इसलिए अशोक गहलोत ने भी दावा कर दिया है कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। पिछले 30 दिनों से कांग्रेस ने जब भी राजस्थान में सरकार बनाई है तो अल्पमत की सरकार बनाई है। चुनाव के बाद सरकार बनाने के लिए उसे निर्दलीयों की मदद लेनी पड़ जाती है, लेकिन इस बार कांग्रेस बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली है और अशोक गहलोत जिस आत्मविश्वास से दावा कर रहे हैं उससे बीजेपी परेशानी में दिखाई दे रही है और शायद अब बीजेपी की ओर से हार को लेकर बहानेबाजी भी शुरू कर दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मतदान के बारे में उनकी फीडबैक लिए। पदाधिकारियों से चुनाव प्रबंधन से संबंधित फीडबैक लिया गया, लेकिन यह फीडबैक बीजेपी नेताओं की नींद उड़ाता दिखाई दे रहा है। बीजेपी नेता दावा भले ही सरकार बनाने का कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे की चिंता बता रही है कि बाजी हाथ से फिसलती दिखाई दे रही है। 1 महीने पहले बीजेपी नेताओं को जो भरोसा था जीत का, वो हिलता दिखाई दे रहा है। दरअसल चुनाव में बीजेपी को भरोसा था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रहे टकराव का उसे फायदा मिलेगा और खास तौर पर गुर्जर समुदाय का वोट एकजुट हो जाएगा और उसके पक्ष में जाएगा। लेकिन अंतिम समय पर जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने राजेश पायलट पर टिप्पणी की उससे गुर्जरों में नाराजगी देखी गई। ये मैसेज सही नहीं गया और शायद यही कारण था कि बीजेपी की टिप्पणी पर बीजेपी के राज्य के नेताओं ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, इसे मुद्दा नहीं बनाया, लेकिन पीएम का बयान अपना काम कर गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।